हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप के बारे में कि हम इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई सी टेबल दी हुई है और उसमें मुझे वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप का यूज़ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पर, जहाँ पर मैं आपको इन दोनों फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, हमारे पास ये टेबल दी हुई है। ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप, ब्रांच और कस्टमर नाम और उसका कुछ बैलेंस दिया हुआ है। और मुझे पता करना है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर लिखूँ, यहाँ पर मैं उसका अकाउंट नंबर लिखूँ और यहाँ पर मुझे दिखा दे कि अकाउंट टाइप क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, कस्टमर, करेंट डेट, तो वो सब मुझे बता दे। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं VLOOKUP के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो या तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिए जरा। ठीक है, अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनानी है तो हम यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सेल को अभी के लिए खाली छोड़ देता हूँ और हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बराबर लिखूंगा VLOOKUP लिखेंगे। ठीक है, मैंने VLOOKUP लिखा, टैब बटन मैंने प्रेस किया। ठीक है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हमारी ये खाली सेल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। अगर देखो, अगर यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता तो भी ये हमारी लुकअप वैल्यू हो जाती। ठीक है, अभी हमने इसको खाली छोड़ा है, मैनुअली अपने से टाइप करेंगे। आगे से मैंने कॉमा लगाया और टेबल एरे, तो टेबल एरे में हमारा ये पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी। ठीक है, जो हमने टेबल क्रिएट की है वो हमारी टेबल एरे में आ जाएगी। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में ये हमसे पूछता है कि किस कॉलम का हमें डेटा निकालना है। जैसे मुझे अकाउंट टाइप करना है, ब्रांच का नाम निकालना है, कस्टमर नेम, तो ये कुछ कॉलम में लिखा है वो हमें पता करना पड़ता है। जैसे ये पहला कॉलम है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा है, तो मैं करता हूँ अभी कॉमा लगाते हैं और दूसरा। ठीक है, सेकंड नंबर कॉलम। ठीक है, मैं लिखूंगा 2 नंबर कॉलम, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए देंगे हम 0, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारा एन क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई सी वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है, इसलिए हमारा ये आंसर आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ। देखो, मैंने जैसे ही यहाँ पर इसको पेस्ट कराया, हमारा उसने आंसर निकाल के दे दिया 32,004 का। अकाउंट टाइप क्या है, RA। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से दोबारा से इसी फॉर्मूले के लगाऊंगा। मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर इसको Ctrl+V करा दे पेस्ट। तो देखो, उसने हमें अकाउंट का टाइप दे दिया। ठीक है, कि ब्रांच का नाम क्या है, सॉरी ब्रांच का नाम दे दिया उसने हमें। अगर इसी फॉर्मूले को मैं आगे पेस्ट करा दूंगा तो फिर वो मुझे कस्टमर का नाम दे देगा। इसको करा दूंगा तो फिर इससे ही मुझे उसका बैलेंस बता देगा कि उसका बैलेंस कितना है। तो ये देखो, ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके अपने टेबल में निकाल सकते हैं। देखो, अब इसके बाद है जैसे 32,054 है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो देखो पूरा का पूरा डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो CASJ एक्साइटिंग 45,000। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यू हमें निकाल के दे देता है। अब इसके बाद है एडवांस VLOOKUP। तो एडवांस VLOOKUP में हम क्या करते हैं कि जैसे देखो, मैंने यहाँ पर ये बताया था अभी आपको कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, उसके बाद कॉलम का नाम लिखा और 0 दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब हम इसमें एडवांस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ही जगह पे फॉर्मूला लगा के सारी की सारी वैल्यू लेके आ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये टेबल है और इस टेबल में मुझे ये एक ही जगह से सारी की सारी वैल्यू लेके आनी, तो वो मैं कैसे लेके आऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से हम बनाते हैं लिस्ट। क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ, जो भी वैल्यू है मैं उसको बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके किया, हाँ, ये देखो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब देखो, अब मैं यहीं पर लगाता हूँ VLOOKUP, वो भी एडवांस वाला, तो बराबर लगाया मैंने VLOOKUP। मैंने टैब बटन प्रेस किया, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा F4 से। ठीक है, हमारे कीबोर्ड में एक F4 की होगी जिससे हम इसको फ्रीज कर देंगे। टेबल एरे, तो टेबल एरे में ये हमारी पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, देखो अभी हमें कॉलम का डेटा निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलम्स, COLUMNS। ठीक है, टैब बटन मैंने प्रेस किया, कॉलम्स आ गया। अब कॉलम्स का हम एरे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये 2 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, हाँ, ये दोनों सेलेक्ट किए और मैं पहले कॉलम को फ्रीज कर दूंगा। ठीक है,
और दूसरे को हम रहने देंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। 0 देंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया। तो देखो उसने गीता की हमें एज निकाल के दे दी। अब इसी को अगर मैं आगे ड्रैग कराऊंगा तो ये देखो आगे ड्रैग होके मुझे उसका जेंडर और इंटरेस्ट दिखा देगा कि किस खेल में उसका इंटरेस्ट है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ उसी फॉर्मूले के दोबारा से लगा के। तो सबसे पहले तो मैं इसको कराता हूँ ट्रांसपोज। मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+C कॉपी और यहाँ से Ctrl+Alt+V, ठीक है। ये रहता है पेस्ट स्पेशल के लिए और मैं यहाँ पर कराता हूँ पेस्ट। देखो अब देखो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे ये अकाउंट नंबर है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। खैर बार बार लिखना पड़ता है, आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना। मैंने आपको बता दिया कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला। तो बराबर लगाया मैंने, वी लुकअप लिखा, ठीक है। मैंने टैब बटन प्रेस किया, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी हो गई। मैंने इसको F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे। तो टेबल एरे में ये हमारी पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी। कॉमा लगाएंगे हम। अब देखो कॉलम इंडेक्स की जगह हम लिखेंगे रो, ठीक है, ROWS, क्योंकि हमें इसमें क्या पता करना है, रो का हमें डेटा पता करना है। देखो जैसे यहाँ पर ये रो है, ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि ये रो है जो इसका डेटा क्या है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा था कि हमें कॉलम का डेटा निकालना था। जैसे ये कॉलम है तो हमें कॉलम का निकालना था, लेकिन अभी हमें रो का निकालना है तो हम रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रोज लिखा मैंने और टैब बटन में प्रेस करूंगा और यहाँ से एरे, तो रो के लिए हम कोई सी भी दो सिलेक्ट करेंगे और पहले वाले को कर देंगे फ्रीज, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर, ठीक है। ये देखो अब उसने 3200 का उसने मुझे अकाउंट का टाइप बता दिया। अब अगर मैं इसी को नीचे ड्रैग कराऊंगा तो वो मुझे सारी की सारी वैल्यू निकाल के दे देगा। देखो जिस तरीके से उसने हमें निकाल के दिया है 3205 SBI न्यू, वो सारी की सारी वैल्यू उसने हमें निकाल के दे दी है, ठीक है। इस तरीके से हमें सारी की सारी चीजें निकाल देता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।